हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सेट नंबर 2 जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण के 62 क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसी वस्तु की गति या चाल को बदलने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तब प्रत्येक बिंदु पर गति की दिशा कैसी रहती है? तो प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा हमेशा बदलते रहती है। अगला क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत नहीं होता? तो उसका वेग नियत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? तो ये जो है अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सभी पिंड जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में कौन असत्य है? तो इसमें कौन कौन असत्य है ये देखेंगे। यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, बिल्कुल सही है। अगला है, यह बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, बल सिर्फ प्रयोग में ही मान्य है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों असत्य है। इसमें सत्य सिर्फ एक होगा, पहला। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की खोज किसने की थी? तो इसके सार्वत्रिक नियम की खोज न्यूटन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में कौन सा असत्य है? पहला है, यह एक केंद्रीय बल है, ये भी सत्य है। यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ये भी सत्य है। यह क्रिया प्रतिक्रिया बल का युग्म बनाता है, ये भी सत्य है। तीनों सत्य है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन ने गणित की किस शाखा की खोज की है? तो न्यूटन ने कैलकुलस का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना है? तो जी का मान होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो इसका पता सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका विमीय सूत्र होता है m⁻⁻1 l⁻3 t-2। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा लगाए गए किसी वस्तु पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसे गुरुत्वीय बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मुक्त पतन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वस्तु पर केवल गुरुत्वीय बल ही कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या है? तो जी का एसआई मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल जी का मान का सही सूत्र क्या है? जहां m पृथ्वी का द्रव्यमान और r पृथ्वी का त्रिज्या है। तो इसका सूत्र हो जाएगा Gm/r²। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? तो जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के
अगला क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच की दूरी 6 गुना कर दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान पहले के अपेक्षा कितना हो जाएगा? तो पहले की अपेक्षा 36वां भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु का द्रव्यमान किसका माप होता है? तो द्रव्यमान जो है जड़त्व का माप होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता? तो द्रव्यमान जो है स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार क्या है? वह बल जिससे वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भार से संबंधित गलत है? तो यह स्थान पर निर्भर नहीं करता, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का चंद्रमा और पृथ्वी के भार का अनुपात क्या होता है? तो उसका अनुपात होता है 1:6। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार 49/3 न्यूटन हो जाएगा, यानी 49/3 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रणोद का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को क्या कहा जाता है? तो उसे दाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल भी होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का लंबवत बल निम्न में से किस पर अधिक दाब आरोपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 m² वाले क्षेत्रफल पर। अगला क्वेश्चन है, तरल में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर कौन सा बल लगता है? तो ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो उसे घनत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव्य में क्या होती है? तो वस्तु जो है द्रव्य में डूब जाएगी। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत जो है आर्किमिडीज का है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा एक यंत्र है जो द्रव्य के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हैग्रोमीटर जो है द्रव्य के घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व कितना है? तो पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको अपेक्षिक घनत्व भी कहा जाता है और विशिष्ट गुरुत्व भी कहा जाता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो आपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो बल एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, किसी पृष्ठ पर दाब निर्भर करता है? तो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर और पृष्ठ पर आरोपित लंबवत बल पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो। अगला क्वेश्चन है, किसी तरल पदार्थ में किसी स्थान पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचारित होता है और सदैव पात्र के लंबवत रहता है। यह नियम किसका है? तो यह नियम जो है पास्कल का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पास्कल के नियम पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेशर, ये सभी जो है पास्कल के नियम पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन बीमाहीन है? तो विशिष्ट गुरुत्व, इसका कोई बीमा नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है 50 ग्राम की वस्तु का आयतन 20 सीसी है, वह वस्तु पानी में क्या होगी? तो वह वस्तु पानी में डूब जाएगी। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? तो वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना जो है वॉन ग्यूरिक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण होता है? तो ऊंचाई बढ़ने पर नाक से खून निकलना, वायुयान में बैठे व्यक्ति का फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाना, ऊंचाई पर खाने देरी से पकना, ये सभी होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ग्रहों के गति से संबंधित 3 नियम दिए थे? तो केपलर द्वारा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये होगा केपलर। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका मान ग्रह की सतह पर रखी वस्तु के द्रव्यमान, त्रिज्या और घनत्व पर निर्भर करता है। तो ये असत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान के संदर्भ में कौन सत्य है? तो इसका CGS यूनिट ग्राम होता है, ये सत्य है, बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के पारित घूमना बंद कर दे तब ध्रुव पर स्थित वस्तु का भार क्या होगा? तो ध्रुव पर स्थित वस्तु का भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान में कमी आती है? तो पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर, पृथ्वी तल के नीचे जाने पर, पृथ्वी की घूर्णन के कारण। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 2 पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा प्रारंभिक मान का घटकर 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आवर्तकाल जो है अनंत होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमा काल निर्भर करता है। तो यह जो है पृथ्वी तल से इसकी दूरी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है? तो ये जो है पृथ्वी के चारों ओर घूर रहे उपग्रह का अक्षीय वेग और पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह का परिक्रमा काल, ये निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भू अस्थायी उपग्रह का परिक्रमा काल कितना है? तो इसका परिक्रमा काल जो है 24 घंटा है।